एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश करते हुए या फिर निवेश करने के बाद क्या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या आपके रातों की नींद उड़ जाती है? अगर ऐसा है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको स्टॉक चूज करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक बात क्लियर कट समझा दूं कि स्टॉक चूज करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि पहला एक नीड है कि किस सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है फिलहाल के टाइम पे। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? ये आपको पता चलेगी मैक्रो इकोनॉमी में हुए बदलाव से, सेक्टर वाइज हुए बदलाव से ये चीज़ें पता चल जाएगी। सेक्टर साइकिलिंग से ये चीज़ें पता चलती है। अच्छा, तो पहला चीज़ मैं जो लिखना चाहूँगा वो है कि गवर्नमेंट फोकस सेक्टर। ऐसे कौन से सेक्टर हैं, इसके विषय में आर्टिकल वगैरह आते रहते हैं। आपको ये पहला जो पॉइंट है चूज करने में जो सेक्टर है उसको मदद करेगा। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आपने सेक्टर चूज कर लिया है तो अब आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो स्टॉक सेलेक्ट करना जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, या फिर जो स्टॉक आपने चूज किया है उसकी जो स्टोरी है, टर्न अराउंड है, वैसे स्टॉक को चूज करना। तो फंडामेंटली स्ट्रांग और टर्न अराउंड स्टोरी वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना। तीसरा जो चीज़ है, पहला तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया मतलब कि गवर्नमेंट फोकस सेक्टर, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें टेल विंड भी काम कर रही है, यानी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। इस पे पीएलआई स्कीम भी आ सकती है, इस पे कुछ छूट भी आ सकती है इस तरह के बिजनेसेस में, जो कि इसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देंगे। क्या हो सकता है कि टैक्स माफ़ी हो या फिर जो एक्सपोर्ट टैक्स है उसको घटा दें, जिससे कि इसमें एक तरह से टेलविंड काम करने लगता है। जैसे में अगर आप पूछना चाहें तो इस समय हो गया सोलर, इस समय हो गया डेटा, इस समय हो गया सेमीकंडक्टर, जिसको कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और इस समय हो गया रेलवे, इस समय हो गया डिफेंस, ये सभी जो है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। हो गया रिसाइकलिंग, ईएमएस, ये सभी सेक्टर हैं जिसको कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और आप सबको पता है कि भारत को एक विकसित भारत बनना है, तो इन सभी सेक्टर के बिना इंडिया आगे नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ की सेक्टर हैं, कुछ की परफॉर्मर होंगे आगे आने वाले समय में, जो कि भारत को एक विकसित भारत देश बनाने में सफल करेंगे। तो एक कुछ की पॉइंट है, कुछ की सेक्टर है जिसको कि आपको फोकस करना चाहिए। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक की जिसको कि 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मार्केट कैप 1400 CR है, और आप यहाँ पे देख पाओगे 1400 CR, और जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड है 25-26 है। यह ऑर्डर इंडियन रेलवे की तरफ से मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, हालांकि वहां से स्टॉक चला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक के बारे में फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। इस स्टॉक को लेकर, इस कंपनी को लेकर बात करेंगे हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो सबसे पहले अपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लिए कि इनके पास ऑर्डर 200 करोड़ का आ चुका है हिंद रेक्टिफायर के साथ। हालांकि इस कंपनी के बारे में मैं वीडियो विस्तृत अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी जान लेते हैं। अच्छा, इस चलते हुए चलचित्र के माध्यम से आप चीजों को समझ पाएंगे कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार का है। आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये रेलवे में भी योगदान दे रही है, और आप देखेंगे कि ये कंपनी एनर्जी में भी योगदान दे रही है। उसी के साथ आप पाएंगे कि ये कंपनी एनर्जी सोल्यूशन में योगदान दे रही है, ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। साथ में ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी योगदान दे रही है। उसी के साथ आपने देख लिया कि ये कंपनी रेलवे और रेलवे कोचेज में भी योगदान देती है, आप यहाँ पे देख पाएंगे।
आपने ये सब चीज़ें देख लिया। उसी के साथ कंपनी एविएशन सेक्टर में भी योगदान देती है, उसी के साथ एटॉमिक पावर प्लांट, थर्मल प्लांट में भी योगदान देती है, मरीन इंडस्ट्री में भी कंपनी का हाथ है। तो कुल मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया इस चित्र के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो रेलवे का है, यहाँ पे कुछ सिस्टम आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप कॉलम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉलम है जिसमें कि ये चीजें लिखी हुई है जो कि कंपनी रेलवे सेक्टर में योगदान देती है, जिसमें ट्रैक्स एंड ऑक्स ट्रांसफार्मर, आईजीबीटी प्रोपल्सन सिस्टम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, बैटरी चार्जर, ऑनबोर्ड डीसी रेक्टिफायर, ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और सेफ्टी प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, रोलिंग स्टॉक, HVAC, ये है रेलवे में कंपनी काम इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अगर इंडस्ट्रियल में आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, हाई करंट रेक्टिफायर, पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, स्पेशल रेक्टिफायर, ये तो हो गया कंपनी के जो प्रोडक्ट हो गए इनके बारे में चीज़ें। एप्लीकेशन पे आप चलेंगे तो एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी के प्रोडक्ट ये कंपनी जो बनाती है उनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, पावर जनरेशन, थर्मल बायोमास में ये कंपनी क्या काम करती है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस हिसाब का प्रयोग है इस कंपनी का। अब हम बढ़ेंगे आगे सीधे और कुछ और मुद्दों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो ऑर्डर मिला है अभी हाल ही का मिला है, आप देखिए कि 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, 818 का प्राइस है और 58 का पी है, इंडस्ट्री का पी 86 है, ROE ROC में कोई शिकायत नहीं है, डेट मैनेजेबल है और प्लेजिंग कोई नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाओगे कि लिखा हुआ है सब चीज़ें, यहाँ पे आप शॉर्टकट में पहुंच करके पढ़ सकते हो कि ये कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रेलवे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इस तरह के बिजनेसेस में लगी हुई है। PNL को देखेंगे और देखिए कि कंपनी को आप देखिए कि 23 से इस कंपनी को देख सकते हैं कि कंपनी 23 में 6 करोड़ का लॉस था, फिर उसके बाद 13 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट की। आप पीछे भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं बराबर कहता हूं कि कंपनी का जो PNL है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। मैं भविष्य को देखते हुए इस कंपनी को लेकर आया हूं और कुछ HNI निवेशक भी हैं जो कि काफी ज्यादा भरोसेमंद है, उनके लिए उनकी वजह से भी इस स्टॉक को मैंने चूज किया है। जरा देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम शो हो रहा है, जिसके कारण मैं इस स्टॉक को आपके लिए लेकर आया था। काफी भरोसेमंद निवेशक हैं और बहुत सारे HNI इस कंपनी में निवेशित हैं। तो कुल मिलाकर हम बस इसलिए इस स्टॉक को लेकर आए थे कि इसमें 200 करोड़ का ऑर्डर था और जो चीजें फुलफिल होनी चाहिए थी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो अप ट्रेंड में हो, ईयर ऑन ईयर कम से कम, वो नहीं दिखा मुझे। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा हो। कंपनी फंडामेंटली वीक नहीं है, ये बात ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, तबाह हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहिए। अगर आपको निवेश करना है तो ध्यान रहे दोस्तों, अभी मार्केट हाई पे है। मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं देता कि आप इस प्राइस पे मार्केट में निवेश करें। अगर मार्केट 2500 से 3000 पॉइंट करेक्ट होती है, फिर आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।